जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आयुष ज्योतिष में। मित्रों, आज हमारी चर्चा कुंडली के द्वादश भाव को लेकर के होगी कि द्वादश भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं। मित्रों, वैसे तो कुंडली का 6, 8, 12 भाव जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी यह चूँकि कुंडली में विद्यमान है इसलिए यहाँ से भी हम विचार करते हैं। अब देखते हैं कुंडली का जो द्वादश भाव होता है, यहाँ के कारक जो है वो गुरु माने गए हैं। मित्रों, द्वादश भाव अपने में बहुत सा रहस्य समेटे हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कुंडली के द्वादश भाव से हम किन किन चीज़ों का विचार करते हैं। पहला तो ये है कि कुंडली का जो 12वां भाव होता है, द्वादश भाव होता है, यहाँ से हम मित्रों व्यय का विचार करते हैं, आपके खर्चे का विचार करते हैं। अगर एकादश भाव यानी कि 11वां भाव लाभ भाव है, आप कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी सर्विस में, तो पर मंथ आपकी इनकम होती है। तो फिर उसके बाद जब आपको कोई आवश्यकता होती है तो आप खर्च भी करते हैं। तो जो खर्च करते हैं उसका जो खर्च करने का जो वो है वो हम देखते हैं कुंडली के 12वें भाव से। कुंडली का 12वां भाव जो है वो हमारा व्यय दिखाता है, खर्च दिखाता है कि हम जीवन में इसके अलावा जो थोड़ी मोड़ी हमारी खर्चा है उसके अलावा भी हम कितना खर्च करेंगे, किन चीज़ों पर खर्च करेंगे, ये कुंडली का 12वां भाव दिखाता है। मित्रों, कुंडली का जो द्वादश भाव होता है यह हानि को भी दिखाता है कि जीवन में हमारे साथ कितनी हानि, हमारे उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हानि क्या हुई और ये हानि किस रूप में है। जैसे किसी प्रकार की कोई क्षति हुई तो उसमें भी हम चूँकि पैसे से ही द्रव्य में श्रव्य गुण और बिना द्रव्य मनः पतंग, पैसा ही मित्रों, पैसे से ही हम हर कार्य हमारा होता है, संपन्न होता है। तो जो हानि होती है उसके लिए भी हम खर्च करते हैं, उसका भी विचार हम कुंडली के द्वादश भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली का द्वादश भाव जो है वो जीवन में दान, उपहार, हम कितने दानवीर होंगे, कितना जीवन में हम दूसरे को दान देंगे अपने हाथ से, चाहे वो देवालय के रूप में हो, तालाब के रूप में हो, या मंदिर के रूप में हो, या पैसे के रूप में हो, तो हम कितना अपने हाथ से दान देंगे, उपहार देंगे, इसका भी विचार हम कुंडली के द्वादश भाव से ही करते हैं। मित्रों, दान के साथ साथ इसमें जो है दंड, यानी कि जो प्रत्येक प्रकार के दंड जो है भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं, यहीं से हम कुंडली के द्वादश भाव से हमें जीवन में ये भी पता चलता है कि हमको कौन सा, किस रूप का दंड हमको मिलेगा। अब वो कोई भी दंड हो सकता है, चाहे वो किसी दूसरे के द्वारा दिया गया दंड हो, हमारे शत्रुओं के द्वारा दिया गया दंड हो, या हमको जो है न्यायालय से कोई दंड मिला है, दंड कितनी बार मिला है और दंड की जो सीमा है कितनी बड़ी है, ये हमको कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है। मित्रों, दंड के साथ साथ व्यसन, नशा, हम किस प्रकार का नशा करेंगे जीवन में, चाहे वो मादक पदार्थ हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, वाइन हो सकते हैं या ड्रग्स हो सकते हैं, या हम दूसरे के सामने वो नशा, वो व्यसन न करें, छिप करके करें, या स्मैक का नशा करें। इन सब नशों का भी विचार हम कुंडली के द्वादश भाव से करते हैं। और यह व्यसन, यह नशा आदमी कितने दिनों तक करेगा, कब तक करेगा, नशा छूटेगा या नहीं छूटेगा, इसका भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से मित्रों करते हैं। कुंडली का मैंने पहले ही बताया कि 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये ठीक नहीं होता है।
भले ही इसके कारक जो है गुरु हैं, अगर यहाँ पर मान लीजिए कुंडली के 12वें भाव में सूर्य बैठ गए तो जो हमारी खर्चा है, जो हमारा व्यय है वो बढ़ जाता है। और अगर यहाँ चंद्रमा बैठ गए तो हम कंजूस टाइप के हो जाते हैं। हम पैसा जो खर्च करने की सीमा है बहुत सोच समझ करके वो व्यक्ति खर्च करेगा जिसके द्वादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं। ऐसे ही कोई भी ग्रह बैठ सकता है द्वादश में। तो मित्रों, व्यसन नशा जो है वो कहाँ तक आदमी गिर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, कौन सा किस टाइप का नशा कर सकता है, इसका भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। यहाँ से हम मित्रों जो है रोग देखते हैं कि किस टाइप का जीवन में हमको रोग मिलेगा, रोग कैसा होगा। चूँकि ये 12वां भाव जो है ये हॉस्पिटल का भी है, अस्पताल का भी है, इसलिए हमको जो है यहाँ से ये पता चलता है कि हमारा रोग जो है वो किस टाइप का है, कितना लीवर प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी, रोग गंभीर होगा या छोटा मोटा रोग होगा। वैसे रोग का विचार हम कुंडली के 6ठे भाव से करते हैं, लेकिन मित्रों 12वें भाव से भी रोग का विचार किया जाता है। क्योंकि 12वां भाव जो है वो हॉस्पिटल का भाव होता है, अस्पताल का भाव है, इसलिए यहाँ से हम रोग का भी विचार करते हैं। मित्रों, इसके साथ साथ हम बंधन, किडनैप, यानी कि आपको चाहे जेल की यात्रा, चूँकि 12वां भाव जेल की यात्रा भी दिखाता है, इसलिए चाहे आपकी किडनैपिंग हो या आपको कारावास हो जाए, जेल में आप क्या कहते हैं जेल जाना पड़े किसी अपनी ही गलती के कारण, या मान लीजिए आप फंसा दिए गए हैं तब आपको जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो इस सब का विचार जो है हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। मित्रों, अब इसके बाद जो है हम पहले ये देखें, अब इसके बाद मोक्ष जीवन में हम धर्म कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति हमको होगी जीवन में या नहीं, इन सब चीज़ों का विचार। वैसे तो मोक्ष शब्द जो है बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है, ये सबको प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में अपने मन कर्म वचन से पवित्र होकर के ईश्वर की आराधना में लगातार लगा रहता है तो संभव भी है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके साथ साथ हमको त्याग, हम जीवन में कितना त्याग करेंगे, चाहे वो अपने भाइयों के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, अपने बहनों के प्रति हो, तो हम जीवन में कितना त्याग करेंगे, त्याग के हमारे अंदर त्याग की भावना है या नहीं, इसका विचार हम कुंडली के द्वादश भाव से करते हैं। कुंडली का द्वादश भाव हमको ये चीज़ बताता है मित्रों। इसके साथ साथ दूर की यात्रा, हमारी यात्रा विदेश यात्रा होगी या हम जो है नियरेस्ट जो है यात्रा करेंगे, ये कुंडली का चूँकि द्वादश भाव यात्रा का भी भाव होता है, इसलिए यहाँ से विदेश गमन भी देखा जाता है और कम दूरी की भी यात्रा हम देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है यात्रा का विचार हम कुंडली के द्वादश भाव से देखते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो बायां नेत्र है, हमारे बाएं नेत्र में कोई प्रॉब्लम या फूली हो गई या उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, आँख में सूजन आ गई, तो इन सब का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। यानी कि जो हमारा बायां नेत्र है इसका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से मित्रों करते हैं। इसके साथ साथ गुप्त विद्या, वैसे तो गुप्त विद्या के लिए 8वां भाव होता है, लेकिन गुप्त विद्या जो है द्वादश भाव भी दिखाता है। माने तंत्र मंत्र, हमारी गुप्त विद्याएं, ज्योतिष, इन सब का जो रहस्य है यह जो है हमको कुंडली का 12वां भाव बताता है। इसके बाद परदेश गमन है, शयन सुख है, परदेश गमन होगा या नहीं होगा, हमको जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होगा, शयन सुख प्राप्त होगा कि नहीं, आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका भी हम विचार कुंडली के द्वादश भाव से मित्रों करते हैं। मृत्यु के बाद क्या स्थिति होगी,
हमारी इसका भी विचार हम कुंडली का द्वादश भाव ही बताता है। अब मृत्यु के बाद की हमारी क्या स्थिति होगी, क्या गति होगी, नरक मिलेगा या हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, इन सब चीज़ों का विचार हम कुंडली के द्वादश भाव से मित्रों करते हैं। अब हमारा जो पैर का हिस्सा है यानी कि बायां पैर, ये भी जो है इसमें चोट लगेगी, सूजन आएगी, ठीक हो जाएगा कि हम फ्रैक्चर हो जाएगा, तो बायां पैर जो है इसके जो है चोटिल होने की संभावना होती है। इसका भी विचार हम कुंडली के द्वादश भाव से मित्रों करते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।